हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंकित राज और आपका अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक हमारा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अलाभकारी संगठन का लेक्चर 3। अभी तक लेक्चर 1, लेक्चर 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि लाभकारी संगठन क्या है, अलाभकारी संगठन क्या है। अब अगले क्रम में हम लोग आज लेक्चर 3 में पढ़ने वाले हैं कि अलाभकारी संगठन की विशेषताएँ क्या होती है, फीचर्स। तो मुख्य रूप से यहाँ पे अलाभकारी संगठन का मुख्य विशेषता सबसे पहला है, अलाभकारी संस्थाओं की स्थापना समाज तथा अपने सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है। यानी फर्स्ट विशेषता क्या है अलाभकारी संगठन का, कि वो अपने समाज और अपने सदस्यों के कल्याण के लिए सेवा प्रदान की जाती है। सेकंड है, ये संस्थाएं कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेलकूद के लिए प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। यानी कि अलाभकारी संगठन की दूसरी विशेषता है कि वो अपने कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेलकूद के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। तीसरा पॉइंट है इसका कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। अलाभकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, चौथा पॉइंट, इनकी स्थापना धर्मार्थ सोसाइटी, प्रन्यास यानी कि ट्रस्ट या संघ यानी कि क्लब के रूप में की जाती है। यानी कि अलाभकारी संगठन को पहचानने का कैसे हम पहचाने कि वो अलाभकारी संगठन है, तो उसके लास्ट में लगा हुआ रहेगा धर्मार्थ सोसाइटी या ट्रस्ट या संघ यानी कि क्लब के रूप में उसको हम पहचान सकते हैं कि वो अलाभकारी संगठन है। पांचवा पॉइंट है यहाँ पे कि इन संगठनों का प्रबंधन प्रबंध समिति या कार्यकारी समिति के द्वारा होता है, जिनका गठन सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए वहाँ पे एक कार्यकारी समिति होती है या प्रबंध समिति होती है। उसी प्रकार से अलाभकारी संगठन में भी उस अलाभकारी संगठन को चलाने के लिए वहाँ पे प्रबंध समिति या कार्यकारी समिति के द्वारा होता है, जिसके माध्यम से वो अलाभकारी संगठन को चलाया जाता है। छठा पॉइंट है यहाँ पे, इन संस्थाओं द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आयव्यय खाता तथा चिट्ठा, जिसको स्थिति विवरण भी कहा जाता है, तैयार किया जाता है। यानी कि अलाभकारी संगठन में मुख्य रूप से 3 खाता बनाया जाता है। एक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसको इंग्लिश में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। सेकंड हमारा हो गया आय एवं व्यय खाता, जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। और थर्ड हमारा हो गया इसमें लास्ट में बैलेंस शीट यानी कि जिसको आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे अलाभकारी संगठन के अंतर्गत 3 खाता बनाते हैं। फिर से एक बार सुन लें, फर्स्ट है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। सेकंड हो गया हमारा यहाँ आय एवं व्यय खाता, जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। और थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट, जिसको आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। सातवां पॉइंट है, इन संस्थाओं के अधिशेष यानी कि आय की व्यय पर अधिकता अर्थात सरप्लस को सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता है, बल्कि इसे संस्था के पूंजी कोष में जोड़ा जाता है। अच्छा, किसी भी लाभकारी संगठन में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होता है, अगर वो सोल्टेड हो गया तो सोल्टेड में जो भी प्रॉफिट होगा, जो उसका ऑनर है या प्रोप्राइटर है वो उस प्रॉफिट को ले लेगा। पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर है वो उस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे अलाभकारी संगठन में किसी भी प्रकार का अगर सरप्लस होता है, यानी कि आय की व्यय पर अधिकता, यानी कि व्यय खर्च से ज़्यादा अगर इनकम हो रहा है वहाँ पे, तो उस इनकम को वहाँ पे अलाभकारी संगठन के जो भी सदस्य हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बल्कि उस सरप्लस के अमाउंट को पूंजी कोष में जोड़ा जाता है। पूंजी कोष यानी कि कैपिटल फंड में जोड़ा जाता है, जिससे अगले वर्ष यानी कि आने वाले वर्ष में उस पूंजी का, उस कैपिटल का यूज कर सके। अगले वीडियो अगर आप इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, लाभकारी तथा अलाभकारी संस्था में अंतर। यानी कि लाभकारी संगठन और अलाभकारी संगठन में क्या क्या अंतर है। तो फर्स्ट इसमें टॉपिक हमारा फर्स्ट अंतर है मूल उद्देश्य, यानी कि प्राइमरी मोटिव्स क्या है। तो लाभकारी संगठन का पहला जो अंतर होता है वो क्या है, इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यानी कि लाभकारी संगठन का मूल उद्देश्य यानी कि मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है, जबकि अलाभकारी संस्थाओं का मूल उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है। दोनों में सबसे फर्स्ट जो डिफरेंस होता है, यानी कि लाभकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जबकि अलाभकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य
सेवा प्रदान करना होता है। सेकंड है इसमें कोष यानी कि फंड, यानी लाभकारी संगठन में मालिक यानी कि स्वामित्व का हित, स्वामी का हित स्वामित्व कोष के रूप में जाना जाता है, जबकि अलाभकारी संगठन में सदस्यों का हित पूंजी कोष के रूप में जाना जाता है। थर्ड इसमें है कार्य का शुद्ध परिणाम, कार्य का शुद्ध परिणाम। इस प्रकार की संस्था के कार्यों के शुद्ध परिणाम को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहा जाता है। यानी कि लाभकारी संगठन में किसी प्रकार का अगर प्रॉफिट होता है उसको हम शुद्ध लाभ बोलते हैं, और इसमें शुद्ध हानि भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि लाभकारी संगठन है तो कभी प्रॉफिट भी होता है और कभी लॉस भी हो सकता है। तो जब प्रॉफिट होगा तो उसको शुद्ध लाभ के रूप में जाना जाएंगे यानी कि नेट प्रॉफिट, और जब कभी भी लॉस होगा तो उसको शुद्ध हानि यानी कि नेट लॉस के रूप में उसको जाना जाता है। जबकि अलाभकारी संस्था है, इस प्रकार की संस्था के शुद्ध परिणाम को अधिक या कमी के रूप में जाना जाता है। अलाभकारी संगठन है, अलाभकारी संस्था, इसमें इसका जो शुद्ध परिणाम लास्ट रिजल्ट के रूप में क्या निकलता है, तो या तो सरप्लस यानी कि सरप्लस को हिंदी में आधिक्य बोलते हैं, या कमी यानी कि डिफिसिट। ये मुख्य रूप से 3 अंतर है। इसका चौथा अंतर है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे लाभकारी संस्था और अलाभकारी संस्था का चौथा यहाँ पे अंतर जो है वो क्या है, वित्तीय विवरण, यानी कि अब लास्ट में स्टेटमेंट। लाभकारी संस्था यानी कि लाभकारी संस्था, इन संस्थाओं के वित्तीय विवरण में निम्नलिखित शामिल होते हैं। यानी कि लाभकारी संस्था के अंतर्गत कौन कौन सा स्टेटमेंट बनाना होता है, तो सबसे पहला फर्स्ट है इसमें व्यापार खाता, यानी कि जिसको इंग्लिश में ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। सेकंड है लाभ हानि खाता, यानी जिसको इंग्लिश में नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। और यहाँ पे थर्ड हो गया हमारा चिट्ठा, यानी कि जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं। आप लोगों ने ये व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, ये तीनों आप लोगों ने 11th में फाइनल अकाउंट से पढ़ा होगा। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि जिसको व्यापार खाता बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको लाभ हानि खाता बोलते हैं, और थर्ड हो गया बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा। आप लोगों ने 11th में फाइनल अकाउंट्स में ये तीनों अकाउंट बनाया होगा, और आप लोग को बनाने आता भी होगा, उम्मीद है। अब यहाँ पे अलाभकारी संस्था के अंतर्गत कौन कौन सा खाता इसे बनाना होता है, तो इन संस्थाओं के वित्तीय विवरण में निम्नलिखित शामिल होते हैं। फर्स्ट इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। सेकंड आय व्यय खाता, जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। और थर्ड इसमें है चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट, जो कि ये लाभकारी संस्था में ही बनाया जाता है और अलाभकारी संस्था के अंतर्गत ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आता है लाभकारी संस्था के अंतर्गत। सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड में यहाँ पे है बैलेंस शीट। यहाँ पे अलाभकारी संस्था के अंतर्गत अब हम लोगों को आगे पढ़ना है प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। सेकंड है आय एवं व्यय खाता, जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं, इसका स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। और थर्ड यहाँ पे बैलेंस शीट, जो कि आपको आता ही है बैलेंस शीट बनाने, क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में भी आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट बनाया होगा। तो आज का ये टॉपिक था हमारा लाभकारी तथा अलाभकारी संस्था में अंतर, जिसे मुख्य रूप से आप लोगों ने पढ़ा कि लाभकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि अलाभकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है। सेकंड फंड, यानी कि लाभकारी संगठन का फंड जो है वो स्वामित्व कोष के रूप में जाना जाता है, जबकि अलाभकारी संगठन का कोष जो है वो पूंजी कोष के रूप में जाना जाता है। थर्ड है कि लाभकारी संगठन का शुद्ध परिणाम के रूप में शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट या शुद्ध हानि यानी कि नेट लॉस के रूप में आता है, जबकि अलाभकारी संगठन का शुद्ध परिणाम आधिक्य यानी कि सरप्लस या कमी यानी डिफिसिट के रूप में आता है। फोर्थ हमारा है विवरण। लाभकारी संगठन के अंतर्गत 3 विवरण बनाया जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट। जबकि अलाभकारी संगठन के अंतर्गत भी 3 विवरण बनाया जाता है। फर्स्ट है प्रॉफिट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड है बैलेंस शीट। अब आगे की वीडियो में हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे यही प्राप्ति एवं भुगतान खाता, सेकंड आय व्यय खाता और थर्ड बैलेंस शीट। ये तीनों अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को आज का ये लेक्चर 3 पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आज लेक्चर 3 में आप लोगों ने पढ़ा अलाभकारी संगठन की विशेषताएं, और सेकंड टॉपिक यहाँ पे है लाभकारी संगठन तथा अलाभकारी संगठन में अंतर। तो जिन भी बच्चे को आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी
ये आनंद एजुकेशन पॉइंट जो चैनल है, इस चैनल के बारे में जानकारी हो और वो अगर उनको पसंद आए तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो को अगर अच्छे से समझना है और अच्छे से समझना है तो हमारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखें आप लोग।